स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ओपनली इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो ज्यादा रिलायबल पार्टनर है और पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता और भरोसा करना काफी रिस्की साबित हो सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी और पावरफुल यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मीडिएटर वाली भूमिका है वो कंप्लीटली री एवोल्यूशन की तरफ उन्होंने सवाल उठाया और डिमांड की। वो अपने मुंह से गंद साफ करने के बजाय शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लॉबी हरकत में आई है नाज़रीन, ये भारतीय लॉबी है, ये लॉबी है, इजरायली लॉबी है, ये लिंडसे ग्राहम है नाज़रीन, ये सफेद सर वाला, ये फुल ऑन यानी कि पालतू है, ये अमेरिकी चमचे का फुल ऑन पालतू है। अब ये नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बना रहा है, एक नैरेटिव बना रहा है, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें पाकिस्तान के अलावा किसी और को दरमियान में डालना चाहिए, क्योंकि कोई वजह है कि जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा। वो कह रहा है कि कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान पर तो मैं कोई भरोसा नहीं करता, मैं तो जितना दूर हो सकता है पाकिस्तान को उतना दूर फेंकूं। ये लिंडसे ग्राहम है कि पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। इस रोल को मैनेज ठीक कैसे किया जाए, इनका रोल कम कैसे किया जाए। अब ये जो ईरानी एयरफोर्स, इंडियन कह रहे हैं डबल गेम खेल रहे हैं, वहां इंडिया के अंदर जी ब्राह्मा चलानी साहब हैं, वो डबल गेम कह रहे हैं इसको, वो बहुत देर से लगे हैं। जब देश युद्ध करते हैं इन दोनों के बीच में समझौता करने के लिए जो तीसरा देश आता है उसका कोई क्रेडिबिलिटी होती है, उनका कोई मतलब रेस्पेक्ट होती है, दोनों देश उनको रेस्पेक्ट करते हैं, तब जाके इनके बात जो है दोनों देश सुन सकते हैं। जैसे ओमान था पहले, ओमान क्या था वो क्या कहते हैं उसको, ये 27 फरवरी तक ओमान मीडिएशन कर रही थी, है ना। तो जब ओमान मीडिएशन कर रही थी उस समय एक्चुअली ईरान ने बहुत कुछ कंसेशन दे दिया था और अमेरिका उस कंसेशंस को एक्सेप्ट भी किया था। और ओमानी फॉरेन मिनिस्टर 27 फरवरी या 26 फरवरी को यूएसए में एक अनाउंसमेंट भी कर दिया कि देखिए भाई ये दोनों के बीच में समझौता हो गई है और न्यूक्लियर प्रोसेसिंग ईरान रोक देगी, फिर इंटरनेशनल सुपरविजन भी होगा, उस पर सब समझौता हो गया। ये बयान देने के बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर फिर इजराइल के दबाव के चलते हुए, ये अमेरिका का जंग नहीं है, अमेरिका का युद्ध नहीं है, इजराइल का है। इजराइल ने ये समझौता हो जाती है तो इजराइल का एक बहुत गोल्डन मोमेंट, उनका एक मौका उनके हाथ से चले जाती है। इसीलिए वो कुछ न कुछ बहाने में जाके अटैक कर दिया और अमेरिका को भी घसीट लिया। मगर ओमान उसके बाद मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका जब पहला 2-3 हफ्ता सब होने के बाद उनका जहाज गिरना शुरू हो गया, उनके लोग मरना शुरू हो गया, उनके जितने भी ठिकाने थे 15 उनके जो बेसेस थे उनके ऊपर ईरान की मिसाइल्स और शहीद ड्रोन लगने के बाद इतना नुकसान हो गया, तब ये युद्ध रोकने के लिए कोई ना कोई बीच में ईरान से बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था। बहुत लोगों से कोशिश किया, चाइना से कोशिश किया, चाइना ने मना कर दिया। व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए कोशिश किया, पुतिन ने बोला है मैं बात करूंगा ईरान से मगर पूरा डॉनबास मुझे दे दो, फिर बाद में बात करूंगा। तो वो तो हो नहीं सकता था, तो वो भी खारिज हो गया। फिर मोदी जी को फोन किया, मोदी जी ने बोला है कि ये आप जाने और ईरान जाने, हम इसमें नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आज समझौता भी कर लेंगे जैसे ओमान ने किया था, अगले दिन जाके फिर मार के आएंगे, कुछ और करेंगे, तो हम कहां रहेंगे, है ना। तो वी विल बी बैडली इंसल्टेड। हमारी कोई मतलब डोनाल्ड ट्रंप शायद उनके जो इवानका ट्रंप को छोड़ के शायद मेलेनिया ट्रंप को भी वो नहीं सुनेगा, जिंदगी में किसी को नहीं सुनेगा। वो जो मन मर्जी जो आया वो करता है, जो अग्रीमेंट साइन हुआ उसको भी वो फाड़ देगा 1 घंटे के अंदर। इसीलिए उनको कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मोदी जी ने कहा है हम इसमें नहीं घुसेंगे। तो कौन बचा? यूरोपियन यूनियन मना कर दिया, फिर के गल्फ के ममालिक कोई भी तैयार नहीं थे, तो करना तो क्या करना है। तो इसीलिए बकरा वो पकड़ा वो पाकिस्तान को आगे रखे पूरा जो डिप्लोमेसी है स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर कर रहे थे। और ये दोनों बंदे कौन थे? स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर। स्टीव विटकॉफ डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस पार्टनर है, गोल्फ पार्टनर है। फिर आपका जेराड कुशनर जो है इनका दामाद। तो ये दोनों चला रहे थे। इन दोनों को ईरान का इतिहास और ईरान का डिप्लोमेसी, उनका क्या कैपेसिटी है, उनका एबीसीडी का इल्म नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। उन लोगों को सामने कर दिया। इनके एक्चुअली कौन करना चाहिए था? मार्को रूबियो करना चाहिए था, बिकॉज ही इज द फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उनको करना चाहिए था, उनको आगे नहीं किया। जो सरकार में नहीं है स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर, उसको आगे किया। ईरान ने क्या किया? जब पाकिस्तान में पहला बार इनका डिस्कशन हुआ था, 70 लोगों को लिया, एक्सपर्ट्स इन मिसाइल, एक्सपर्ट्स इन न्यूक्लियर इश्यूज, एक्सपर्ट्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मोज रिलेटेड इश्यूज, एक्सपर्ट्स इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, बहुत लोगों को लिया। ये अमेरिका से कौन गया? ये दो गया। और इसके बीच में सामने जेडी वैंस गया था। तो मतलब अमेरिका वाज नॉट एट ऑल सीरियस। जो जंग में नहीं जीत पाया
वो डिप्लोमेसी में जीतने का कोशिश किया अमेरिका, इसीलिए उसको पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अमेरिका ने। जब ये हुआ तो ईरान तो अड़े हुए थे, तो ईरान ने बोला है कि यू आर नॉट सीरियस, तो हम आएंगे नहीं, अगली बार आएंगे भी नहीं। अमेरिका के अंदर एक पूरी लॉबी नाज़रीन फुल ऑन हरकत में आ गई है, और जो गंद उनके अपने मुंह के ऊपर पड़ा हुआ है, वो अपने मुंह से गंद साफ करने के बजाय शीशा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लॉबी हरकत में आई है नाज़रीन, ये भारतीय लॉबी है, ये लॉबी है इजरायली लॉबी है, ये लिंडसे ग्राहम है नाज़रीन, ये सफेद सर वाला, ये फुल ऑन यानी कि पालतू है, ये अमेरिकी चमचे का फुल ऑन पालतू है। अब ये नाज़रीन पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल बना रहा है, एक नैरेटिव बना रहा है, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान जो मीडिएशन का एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, पीस इनेबलर के तौर पर दुनिया सारी पाकिस्तान को रिपोर्ट कर रही है। एंड वी आर सीइंग नाज़रीन, हम देख रहे हैं, हम खुद इस रिजीम के या बहुत सारे हवालों से क्रिटिक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और यही रोल नाज़रीन पाकिस्तान को प्ले करना चाहिए। जंगों का हिस्सा पाकिस्तान नहीं बन सकता, पाकिस्तान अमन के लिए कोशिश कर सकता है, पाकिस्तान एफर्ट कर सकता है, और पाकिस्तान वही कर रहा है, और बहुत ही नाज़रीन सिंसियरली कर रहा है, बहुत ही सिंसियरली कर रहा है। उस सारी चीज को नाज़रीन बाकायदा से सबोटाज करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। सीबीएस की खबर के ऊपर ये नाज़रीन चिट्टे सर वाला, सैड सर वाला, ये जो बुढ़ा है अमेरिकी लिंडसे ग्राहम, आई एम सॉरी, मैं मुझे बड़ा बुरा लगा है, मुझे इसकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा बुरा लगा है। इसने बाकायदा से एक अहम तरीन कमेटी की मीटिंग में इसने जहां पर पीटर ब्रैन हेडसेट, इनका जो वॉर सेक्रेटरी है, डिफेंस सेक्रेटरी है, वो भी मौजूद है, और जो जनरल कैन है, जनरल जॉन कैन, ये इनके चेयरमैन है ज्वाइंट चीफ ऑफ द स्टाफ के। उनसे लिंडसे ग्राहम सवाल क्या पूछ रहा है? भाई सवाल यह होना चाहिए कि आपने हार्मोज क्यों नहीं खोल रहे? सवाल यह होनी चाहिए कि ईरान तुम लोगों को लगातार फेंटा लगाई जा रहा है, उसका हल क्या है? सवाल यह है कि भाई जो ब्लॉकेड है, जो ईरान कह रहा है खत्म करो, हम अपना हार्मोज खोलें। सवाल यह है कि भाई दुनिया भर में महंगाई हो रही है, सवाल यह होना चाहिए कि फूड क्राइसिस दुनिया भर में क्रिएट किया जा रहा है। यह बंदा नाज़रीन, ये खास किस्म की लॉबी का एक अहलकार, ये सवाल ये पूछ रहा है कि भाई आपने वो खबर सुनी है कि नूर खान एयरबेस के ऊपर ईरानी फाइटर जेट्स और जासूस तैयारे वहां पर खड़े थे? जनरल कह रहे, जो कैन है वो कह रहे हैं जी बिल्कुल सुनिए। तो क्या कहते हैं कि क्या आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि ठीक है या गलत है? उसने कहा सर हम वी आर इन द मिडल ऑफ द मीडिएशन, एक सालसी का रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है, हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट के अंदर, पूरी दुनिया फंसी हुई है, थोड़ा सांस ले, थोड़ा ठंडा हो, को ठंडा पानी पी, लस्सी शस्सी पी, रिलैक्स हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। या ये खबर है, और खबर की हद तक रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद ये बंदा नाज़रीन कहता है नहीं 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 नहीं, अगर ये बात सच है तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि अमेरिका कहीं पाकिस्तान कहीं डबल गेम तो नहीं खेल रहा, या पाकिस्तान फेयरली मीडिएट कर रहा है या नहीं कर रहा। आई कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, मे बी वी नीड टू लुक समबडी एल्स। वाह वाह वाह। लिंडसे ग्राहम नाज़रीन ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान डबल गेम तो नहीं कर रहा, हमें देखने की जरूरत है। और रियलिटी है नाज़रीन, नूर खान एयरबेस के ऊपर आकर कोई भी ऐसे तैयारे खड़े हो ही नहीं सकते। जो तैयारे आए वो उस वक्त आए जब ईरानी ऑफिशियल्स पाकिस्तान के अंदर है, अमेरिकन तैयारे भी यहां पर आए। ये तैयारे नाज़रीन उस वक्त यहां पर खड़े रहे, यहां पर मौजूद रहे जब ये बातचीत हो रही थी कि सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन या टॉक्स होनी है। ये एक ऐसे टाइम के बारे में, एक ऐसे मौके के ऊपर बातचीत हो रही है कि जब नाज़रीन ईरान के ऑफिशियल्स को, ईरान के बहादुर दिलेर नाज़रीन गैरतमंद ऑफिशियल्स जो पाकिस्तान के अंदर आए, हमारी खुशकिस्मती है वो पाकिस्तानी सरजमीन पर नाज़रीन उतरे, उनकी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी, सबसे अहम तरजीह थी। उसके बारे में ये लिंडसे ग्राहम बाकायदा से एक माहौल बना रहा है फुल ऑन। अच्छा, ये बंदा बार बार इस चीज को पुश कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप को पुश कर रहा है कि भाई ईरान को न्यूट्रलाइज कर दो, ईरान को एलिमिनेट कर दो। बाकायदा से इस बारे में ये बंदा पूरा फुल ऑन एक्टिव है। हमें पाकिस्तान के अलावा किसी और को दरमियान में डालना चाहिए, क्योंकि कोई वजह है कि जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा। वो कह रहा है कि कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान पर तो मैं कोई भरोसा नहीं करता, मैं तो जितना दूर हो सकता है पाकिस्तान को उतना दूर फेंकूं। ये लिंडसे ग्राहम है, ये वो बंदा है जो नेतन्याहू से मुलाकात करता है। मैं बार बार इस बंदे का बता रहा हूं, ये नेतन्याहू से मुलाकात करता है, फिर ये जाता है अरब मुल्कों में, ये यूएई को अपने साथ मिलाता है, ये और ममालिक से बात करता है, ये आता है वापस, ट्रंप से इसकी मुलाकात होती है और उसके बाद हमला हो जाता है ईरान के ऊपर। इस बंदे ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है इस जंग में। अब वो कह रहा है कि ये जो मामला है इसमें पाकिस्तान पे भरोसा ना करो। यानी अमेरिका के अंदर जो तगड़ी लॉबी है वो अब दूसरी तरफ कैंपेन करना शुरू हो गई है। गो कि अभी ऐसा नहीं है कि ये वन वे ट्रैफिक होगी, दूसरी तरफ वाले भी बड़े स्ट्रांग हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं स्टेट डिपार्टमेंट जीएचक्यू के साथ बड़ा कंफर्टेबल है, अभी सीआईए इंतहाई कंफर्टेबल है मौजूदा जीएचक्यू के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल ही सबसर्विएंट बने हुए हैं, कम से कम थोड़ी बहुत। अब देखिए ना, जनरल कियानी के दौर में झूठी सच्ची से यार दिखावे के लिए सही, जब हमारे खिलाफ कुछ हुआ तो उन्होंने एक रूट सप्लाई का बंद कर दिया था, उन्होंने एयरबेस खाली करवा ली थी एक अमेरिका से इसी बहाने लगे हाथों के, यार बड़ा प्रेशर है हमारे ऊपर, जैसे भी करवाई होगी। कहने का मतलब यह है कि जो अभी सूरत हाल है यार, इतने तो सबसर्विएंट कभी भी जर्नैल नहीं हुए जितने अब हैं, और अगर ये ऐसी बातें करना शुरू कर दें तो उसका एक ही मतलब समझ आता है कि जो इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का वादा किया गया था वो वादे पूरे नहीं हो रहे। एक और बात सामने आई है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। इसी तरह अहम अमेरिकी ओहदेदार ने कहा है कि अगर नहीं, अरब ममालिक को चूज करना पड़ेगा इसराइल या ईरान के दरमियान, उनको फैसला करना पड़ेगा
ऐसे नहीं चलेगा आगे। तो उस तरफ भी दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यूएई तो पहले ही चूज कर चुका है ना इसराइल को, सऊदी अरब को कहा जा रहा है कि खुल के चूज करो। और ये दबाव क्या अगर अरब मुल्कों पर है तो पाकिस्तान पे नहीं होगा। और अगर ये खबरें उड़ाई जाती हैं अमेरिका की तरफ से तो ये कहीं CIA से निकली होगी ना खबर, कि पाकिस्तान ने कोई ईरानी जहाज यहां रखा हुआ है, कि जी इन्होंने कोई रिकॉनेसेंस जहाज जो है ईरान का यहां रखा हुआ है। अमेरिकी मीडिया खबर चलाता है, हमारे तरदीद करते हैं कि हमने नहीं रखा हुआ। ये चीजें छुपाई नहीं जा सकती। ये कोई छोटा सा बच्चू जहाज नहीं है कि यहीं पड़ा रहेगा और कभी पता नहीं चलेगा। ये तो सैटेलाइट से अमेरिका देख सकता है। तो अगर होगा तो छुपा नहीं सकते। और अगर सबको पता है तो इसका मतलब है अमेरिका की मर्जी से रखा हुआ है इन्होंने, विच मीन्स कि अमेरिका को इन्होंने ये बताया होगा मुबैना तौर पे कि हम ईरान के साथ आपकी मुज़ाकरात भी करवा सकते हैं, कि हमें आप ईरान से को थोड़ी सी लेवरेज लेने दें। लेवरेज कैसे आएगी? ऐसी आएगी कि हम ईरान की कोई मदद करेंगे। तो ईरान की मदद ही है कि उनका एक दो जहाज जो है वो हम इधर सेफ रख लेते हैं, आपका तो कोई इसमें नुकसान नहीं है। कि पाकिस्तान का रोल बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया। इस रोल को मैनेज ठीक कैसे किया जाए, इनका रोल कम कैसे किया जाए। अब ये जो ईरानी एयरफोर्स, इंडियन कह रहे हैं डबल गेम खेल रहे हैं, वहां इंडिया के अंदर जी ब्रह्मा चलानी साहब हैं, वो डबल गेम कह रहे हैं इसको, वो बहुत देर से लगे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, इंडियन मीडिया आप देखेंगे, इंडिया के पॉलिसी एनालिस्ट देखेंगे, वो सारे अमेरिका को तनकीद करते हैं, लेकिन जब ईरान की बात आएगी तो ईरान की भी तनकीद करते हैं बिकॉज ऑफ इजराइल। वैसे वो अमेरिका की तनकीद कर रहे हैं, अमेरिका ईरान में फंस गया, लेकिन ईरान की तनकीद करेंगे बिकॉज इजराइल के करीब हैं, समझ रहे हैं, और ईरान पाकिस्तान की सुनता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायलेमा है, इसको वैसे स्टडी करना चाहिए इस चीज को, टू बी ऑनेस्ट, कि इंडियन मीडिया इज अगेंस्ट दी प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पॉलिसीज, प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज के अगेंस्ट है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं ना वो सही नहीं कर रहे, ये फंस गए हैं, फलान हो रहा है, और उनको अच्छा लग रहा है कि ये अमेरिकन ने क्योंकि पाकिस्तान की साइड ली है, अमेरिकन ने पाकिस्तान की साइड ली है, तो दिस इज गुड, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन जब ईरान की बात आती है तो इंडिया के वो हमारे दोस्त कहते हैं कि नहीं, ये ईरान जो है ना ये इस्लामिक टेररिज्म फैलाता है, और ये इसने हमास को सपोर्ट करता है, दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये सारी जंगें करवाता है, ये करता है, वो करता है, और हमारा इसके साथ किसी किस्म का, वो इसको एक उस एंगल और फ्रेमवर्क के अंदर देखते हैं, समझ रहे हैं बात। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एंड वेरी इंटरेस्टिंग जो है ना एक एनवायरमेंट है। मैं तो इसको एंजॉय कर रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग। बहरहाल इसको और हम उसमें देखते हैं। मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने दें कि ये है क्या बेसिकली। पाकिस्तान कहता है कि भाई बात सिंपल सी है कि CBS की जो रिपोर्ट है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, ये मिसलीडिंग है, सेंसलाइजेशन है, और ये स्पेकुलेटिव है, और इसकी हमें समझ है ये क्यों किया।